और मेरी मीडिया के थ्रू ये दरख्वास्त है, एप्लीकेशन है कि अगर हमें आते जाते कुछ भी हमारा जानी और माली नुकसान होता है तो उसके ज़िम्मेदार एजाज़, तलहा, सिराज, अतीक और थाना धमियाल है। मेरा नाम फजलुर रहमान है। मेरे वालिद का नाम मौलाना मोहम्मद फ़रूक मदनी मरहूम। हमारा यहाँ चक्री रोड मौज़ा हिरात नल में 8 मरले का प्लाट था जिस पे हमारा 1987 का कब्ज़ा है, जो कि वालिद साहब ने उस वक़्त से ख़रीदा हुआ था। कुछ टाइम पहले हमने इसकी चारदीवारी की। हमें अहले महल्ला ने इतला दी कि आपके प्लाट पर कब्ज़ा हो रहा है, जिस पर मैं मौके पर आकर पार्टी को मना किया, जो बाज ना आई। इसके बाद मैंने अदालत से स्टे लिया। स्टे लेके मैंने उस पार्टी को भी बताया और मुतलका थाने में भी दिया, जिस पे मुतलका थाने ने हमारे साथ कोई तामुन ना किया। उसके बाद मैंने सीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी, उन्होंने एसएचओ धमियाल साहब को मार्क की। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई ना। स्टे भी इन्होंने नहीं माना, पुलिस की भी कोई बात इन्होंने नहीं मानी। जैसे पुलिस इनके साथ मिली हुई है, तो फिर मैंने जाके दोबारा तौहीन अदालत की एप्लीकेशन दी, जिसमें भी उनको नोटिस हुआ और उस पर भी वो कोई अमल दरामद नहीं। डीपीओ साहब से, वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से, आला अफसरान से ये मुतालबा है कि हमारा काम जारी है, वो बाज नहीं आ रहे काम रोकने। कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने तफ्तीशी अफसर के सामने हमें बुलाया गया था एक मरतबा, ठीक है। मैंने वहाँ स्टे पेश किया था तो वो ज़हूर साहब थे, वो कह रहे थे जी मैं स्टे नहीं मानता, मैं आपके ख़िलाफ़ पर्चा दूंगा। इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है। दोबारा अगर आप थाने आए तो मैं आपको बंद कर दूंगा, चोरी का पर्चा देके। ये स्टे की कापियाँ जब हमने जाके थाने में दी हैं, ठीक है, तो थाने में ज़हूर साहब के पास जाके हम जब पेश हुए तो ज़हूर साहब ने आके उल्टा हमारी बात सुनने के बजाय वो यानी कि हमें थ्रेट दे रहे थे, ठीक है। वो हमें कह रहे थे, कहते हो तुम चोरी कर रहे हो, ये कर रहे हो, लोगों के प्लाटों पे कब्ज़ा कर रहे हो। हमने उनकी रिक्वेस्ट की है, हमने कहा वो तो 6-7 बंदे हो के सर, आप एक नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, तो वो आपके सामने 6 बंदे आए हैं, तो हम 2 बंदे आए हैं। हम आपको लीगल तरीके से अपना आइन के मुताबिक चल रहे हैं, कानून का सहारा ले रहे हैं। हम भी ज़ाहिर बात है उनके साथ लड़ तो नहीं सकते कब्ज़ा माफिया के साथ, उनका तो काम ही है। तो फिर ज़हूर साहब ने उल्टा हमें ये सुनने के बजाय उन्होंने हमें दूसरों को हमारे सामने आंखें मार रहे थे वो। तो ज़हूर साहब ने हमें कहा कि इनको खड़ा कर दिया, कहते हो बंद कर दो इनको, अभी बंद कर दो हालात में। वैसे थ्रेट दिए हैं इन्होंने, कहा मुझे चाहे जिधर मर्जी बंद कर दो, मैं कहीं भी रुकने वाला नहीं हूँ। अगर आपने सुनाई ना की तो मैं सीधा सीपीओ साहब के पास जाऊँगा। फिर हम सीपीओ साहब के पास गए हैं, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन दी है। उधर से थोड़ा सा थाने में हलचल मची है, लेकिन अगले दिन वही वाली बात होगी, आएँ बाएँ साएँ वाली बात होगी। ज़हूर साहब भी कोई नहीं आए सामने। फिर दोबारा वो थाने में ज़हूर साहब के सामने वो बंदे बैठ के कह रहे हैं कि अगर तुम अब प्लाट पे आए हम तेरी टांगें तोड़ देंगे, तुझे गोलियाँ मार देंगे। और फिर हम आए और हमारे ऊपर फायरिंग। जिस दिन थाने में गए थे उसके बाद उन्होंने कहा जाओ तुम मौके पे जाओ। उन्होंने बल्कि हमारे साथ थाने से फिर वो जो क्या नाम था उनका, दूसरे वाले जो थे उस्मान नामी कोई थे, वो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें तावन किया। उन्होंने बंदा भी भेजा है, वो बंदा आया, वो बंदा आके थोड़ी देर काम रुकवाया, वो गया वापस, फिर काम शुरू हो गया। तो फिर जब हम दोबारा, उन्होंने मैं कहा जाओ तुम अभी काम नहीं करते, हम मौके पे आए तो हमारे ऊपर उन्होंने फायर किए हैं। छत के ऊपर बंदे चढ़ गए हैं। उसी टाइम जल्दी में रात को भी काम जारी रखा, उन्होंने सुबह भी काम जारी रखा। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस की बिल्कुल सुस्ती वहाँ पर हमने देखी है। और ये हमें लग रहा है कि पुलिस इसमें साथ होकर कब्जा करवाया जा रहा है, पुलिस की पूरी यानी कि मुशावरत के साथ। आपको बताया कि सर ज़हूर साहब ने हमें कहा कि दोबारा थाने में आप हम कार्रवाई करेंगे। इसी वजह से फिर हम सीपीओ साहब के पास गए हैं। कहते हैं जी अदालत का मसला है। उन्होंने कहा जी कि देखो जी, ज़हूर साहब ने कहा कि ना ये मेरे सीपीओ की कोई तौहीन हुई है, ना डीपीओ की तौहीन हुई है, तो मैं किस लिए कार्रवाई करूँ। आप अदालत में जाओ, तो अदालत की तौहीन हुई है ना, तो अदालत में जाएँ। और अदालत में उन्होंने नोटिस भेजा और उनके पास, सबके पास उनको नोटिस भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशी है। बस इधर वही बात है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस।